ध्यान नहीं है या भाग गए पता नहीं है, लेकिन अगर हो तो खिड़की से झांक कर देख लो, क्योंकि लाहौर में, कराची में, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक एक करके लगातार बम के धमाके हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं और इनकी आवाज आपके कानों में आ रही हो। कहां है आपकी खून की नदियां? ज्ञान पेलने का काम करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने का काम कर रहे हैं। और अजय मेरे साथ मौजूद हैं। जो हिमाकत जम्मू में पाकिस्तान ने करने की कोशिश की, सिविलियन एरिया में अटैक करने की कोशिश की, तमाम पब्लिक के प्लेसेस को अटैक करने की कोशिश की, उसका जवाब भारत दे के रहेगा। वो जल से भी देगा, वो थल से भी देगा और वायुसेना के जरिए भी देगा। अजय, मगर अगर पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान ये जो किया है वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं कि जम्मू प्रोविंस ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम जो मेजर डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट करने की अटेम्प्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। इस वक्त हम जम्मू शहर में हैं और मैं उसी एक डिफेंस इंस्टॉलेशन के बाहर हूँ जहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से लगभग एक दर्जन से ज्यादा अटेम्प्ट जो हैं वो ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए किए गए हैं। ना सिर्फ जम्मू शहर बल्कि अखनूर, उधमपुर, सुंजवा, इसके अलावा राजौरी, पुंछ, श्रीनगर, ये तमाम वो इलाके हैं। इसी तरह से जलंधर, पंजाब, राजस्थान, तमाम इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से जो है मल्टीपल अटेम्प्ट जो है एट ए टाइम किए गए, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया। और जो एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम था उसने तुरंत इस कोशिश को पाकिस्तान की जो है वो नाकाम कर दिया और तमाम जो मिसाइल और ड्रोन जो थे उनको तबाह कर दिया। थोड़ी देर के लिए कहा जा सकता है कि जैसे ही ये ड्रोन दिखे उसके बाद जब एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों में दहशत जरूर हुई, क्योंकि एकाएक नॉर्मल जिंदगी में आप सोचिए कि बड़े बड़े धमाके, फायरिंग जो है होना शुरू हो जाए तो लोगों को लगा कि कल परसों जो पुंछ में हुआ था उसी तरह से क्या पाकिस्तान में शहर पे हमला कर दिया है। तो यकीनन एक कोशिश पाकिस्तान ने एक बड़ा नुकसान करने की भारत को की और जम्मू शहर, जम्मू के आसपास के इलाकों में जो है वो मल्टीपल ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये किया है, ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। मगर भारत जो है वो पाकिस्तान के इन तमाम इरादों को नाकाम करने के लिए लगातार एकजुट है और जो तमाम कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मनोज, ये जो मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए हैं, ये आप सोचिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कई किलोमीटर अंदर तक किए गए हैं। 20 से 25 किलोमीटर अंदर आकर उनको टारगेट करने का जो पाकिस्तान का ये प्रयास था जिसे विफल किया गया है, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान को इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलनी चाहिए और एक बड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा नुकसान, मैसेकर करने की कोशिश जो है वो अब भारत में, जम्मू कश्मीर में की है। तो तमाम बातों के साथ साथ अजय बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो हिमाकत की उसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अब आपको राजस्थान के जैसलमेर में भारत ने जो पाकिस्तानी एक पायलट पकड़ा था, जीवित पायलट पकड़ा है, उसकी पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि एलओसी के करीब एक पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लिया गया है। यानी कि पाकिस्तान ने भारत की सीमा के अंदर घुसकर हमला किया है। जनाब, सारी हदें तोड़ दी हैं और ये जो हदें तोड़ी हैं, अब ये हदें तोड़ी हैं तो हम गर्दन भी तोड़ेंगे, शरीर भी तोड़ेंगे, हाथ पैर भी तोड़ेंगे और पाकिस्तान को भी तोड़ेंगे। भारत भूषण साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आपकी बात आ रही है। तोड़ देंगे? हाँ बोलिए। सब कुछ तोड़ देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अब तो ऐसा है कि हर तरफ से उनको हो रहा है। पहले तो पानी बंद कर दिया था, अभी वो प्रॉब्लम भी चालू हो जाएगी एक हफ्ते 10 दिन के बाद। नेवी भी काम कर रही है, विक्रम से काम हो रहा है। अभी एक यही है कि फौज को जो कि जाके लैंड ऑक्यूपाई करना चाहिए, कि जहाँ अपना झंडा लगाए, बोले भाई हम तो पहुंच गए यहाँ पे, ये इलाका हमारा है। अब 1971 में हमने उनको काफ़ी इलाके वापस कर दिए थे। अब अगर आपकी बात जाते हैं तो ऑक्यूपाई करके बैठे हैं कि हमारा पोस्ट ये है, हमारी जगह है ये। और एक ही बार ये बड़ा लेसन देना चाहिए, क्योंकि ज़माने से हमारी कितनी एजेंसी घुसपैठियों से लड़ने के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितनी रिसोर्स जाती है। तो ये एक बार अच्छा बंद हो जाए काम।
एक बार बंद हो जाए। और अब जैसा कि मैं भारत भूषण जी आपको देख सकता हूं, आपकी आवाज भी सुन सकता हूं। इस वक्त जो हालात हैं भारत पाकिस्तान के बीच, जो हालात हैं, और इस वक्त भारत में जो जोश है, इस वक्त भारतीयों का जोश आई है, क्योंकि लगातार कई दशकों से हम इसे झेल रहे हैं। लेकिन बावजूद आप रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आपके जज्बा और आपकी भावनाएं, जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, उन सब के अंदर एक जोश देखा जा रहा है कि अगर मौका मिल जाए तो इस वक्त भी सीमा पर जाने को तैयार है। और मुझे लगता है आप तो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मैं न्यूज एंकर हूं, मैं पत्रकार हूं, और अगर मुझे भी मौका मिल जाए तो मैं भी सीमा पर जाने को तैयार हूं, और मैं भी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को लड़ने को तैयार हूं, और मैं भी पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, अपनी सेनाओं के साथ खड़े होने के लिए, अपने जवानों के साथ खड़े होने के लिए मैं भी तैयार हूं। भारत जी, मैं 83 हूँ और 65 में भी 71 में काम किया है मैंने जी तो मैं भी तैयार हूँ जाने के लिए। जी भारत जी, हाँ, मैं 83 ईयर्स हूँ और 65 71 दोनों में भाग लिया हुआ हूँ। मैं भी तैयार हूँ अगर बुलाते हैं तो। आप बताइए कि पूरा देश तैयार है, पूरा हाँ। देश तैयार है इस वक्त। और इस वक्त एक और जानकारी मिल रही है, एक और जानकारी मिल रही है, एक और बड़ी खबर मिल रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर के पास धमाके की खबर आई है। धमाके की खबर आई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास। अभी तक ये बयानों के धमाके कर रहे थे, लेकिन भारत की सरकार ने, भारत की सेनाओं ने, भारत के फाइटर जेट्स ने शहबाज शरीफ के घर के पास एक बड़ा धमाका किया है। और इस धमाके के बाद शहबाज शरीफ हिल गए होंगे और ये समझ गए होंगे कि भारत का ये धमाका कभी